वर्तमान का युग आधुनिकता का युग है, जहां परिवर्तन तीव्र गति से हो रहा है। परिवर्तन के इस दौर में नैतिकता का, चरित्र का, मूल्यों का निरंतर ह्रास हो रहा है। नैतिक पतन के इस काल में पौराणिक कथाएं हमारे नैतिक उत्थान हेतु एक सर्वोत्तम माध्यम बनती है। इसी सर्वोत्तम माध्यम के द्वारा हमने आपके सम्मुख सती सीता के चरित्र को नाटक के रूप में दर्शाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। इस नाटक की लेखिका हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की आज्ञानुवर्ती शिष्या आरिका माँ 105 श्री आदर्शमती माता जी की संघस्थ आरिका 105 श्री अंतर्मती माता जी, उन्हीं के चिंतन लेखन से उभर कर यह नाटक आपके सम्मुख प्रस्तुत हो रहा है। इसमें संवाद स्वर आदर्श जैन, सम्यक जैन, श्राची जैन, आयुष जैन, वरुण जैन, संकल्प जैन, प्रियल जैन, अक्षत जैन एवं ऋतिका नारद का है। एवं पार्श्व गायन पारस जैन, शुभांगी जैन, सलोनी दीदी गुना का है। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक सती सीता की अग्नि परीक्षा। जय जिनेंद्र। जम्बूद्वीप के आर्यखंड में भारत देश है। भारत देश में अयोध्या के राजा राम राज्य करते हैं। उनकी पत्नी का नाम सीता है। रानी सीता का चरित्र नारी जगत का सर्वोत्कृष्ट चरित्र है। प्रस्तुत नाटक के अंतर्गत आप देखेंगे कैसे भारतीय नारी अपने पति के लिए एक मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्तोत्र बनकर अपने पत्नी धर्म का निर्वहन करती है। सती सीता का संपूर्ण जीवन त्याग, बलिदान एवं समस्याओं से भरा पड़ा है। महलों में पलने वाली जनक नंदिनी ने कैसे कैसे दुखों को झेला, कैसे कैसे कष्ट सहे, पर किसी को दोष नहीं दिया। अपने ही कर्मों का उदय मानते हुए कैसे उसने नारी पर्याय को सार्थक किया। प्रस्तुत नाटक में आप देखेंगे नारी के सर्वोच्च स्वरूप को सती सीता के माध्यम से। देखिए सती सीता की अग्नि परीक्षा। सावधान, होशियार, खबरदार। अयोध्या के सम्राट रघुकुल तिलक दशरथ पुत्र राजा राम पधार रहे हैं। अयोध्या के सम्राट राजा राम की जय हो। अयोध्या नरेश राजा राम की जय हो। रघुकुल तिलक राजा राम की जय हो। मंत्री जी, राज्य में सब कुशल मंगल तो है? हाँ महाराज, आपकी कृपा से सब कुशल है। इस बार फसल भी बहुत ही अच्छी आई है, किसान भी बहुत खुश हैं। उत्तम, अति उत्तम। मंत्री जी, हमारे राज्य में कोई अभावग्रस्त तो नहीं है? नहीं राजन, आपके प्रभाव से संपूर्ण अयोध्यावासी प्रसन्न व समृद्ध है। तो ठीक है, आज की कार्यवाही प्रारंभ की जाए। राजन, राज्य कार्रवाई के पूर्व 2 बालिकाएं प्रभु वंदना स्वरूप नृत्य प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहती हैं। आज्ञा है। सी
महाराज की जय हो। कुछ प्रजाजन आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा महाराज। कहो प्रजाजनों, क्या बात है? मैं तुम्हारे पिता की तरह हूं। जो भी बात हो निसंकोच कहो। इन्हें किसने भयभीत कर रखा है जो ये अपनी व्यथा नहीं कह पा रहे हैं? बोलो, न्यायप्रिय राजा राम के राज्य में कोई किसी को भयभीत नहीं रखता। महाराज की कृपा से अयोध्या में सभी निर्भय होकर ही विचरण करते हैं। अयोध्या सम्राट के समक्ष आप लोगों को किस बात का भय है? जो कहना है निर्भय होकर स्पष्ट कहो। अपराध क्षम्य हो सामीन। अपनी बात आपके सम्मुख रखने में हमारे हाथ पैर थर थर काँप रहे हैं, सब चूक रहे हैं। महाराज, पहले हमें अभय का वचन प्रदान करें। हाँ हाँ, पहले राजा हमें अभय प्रदान करे। खबरदार, आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप सम्राट से वचन मांग रहे हैं। शांत मंत्री शांत। ये राजा राम का राज्य है। यहाँ प्रत्येक प्रजावासी को अपनी बात कहने का अधिकार है। कहो देशवासियों, क्या समस्या है? महाराज, हम एकांत में ही आपसे अपनी समस्या कह पाएंगे। महाराज, हम पर कृपा करें, हमें एकांत प्रदान करें। आज की सभा यहीं समाप्त होती है। आप सभी जा सकते हैं। महाराज की जय हो। सेवक को क्या आज्ञा है महाराज? किसी को भी कितना भी आवश्यक कार्य क्यों ना हो, अंदर आने की अनुमति नहीं है। जो आज्ञा महाराज। अब आप सभी को एकांत मिल गया है। कहो, क्या समस्या है? महाराज, पहले अभय दान दे। अभय दान है। आप लोग किसी भी प्रकार की बात क्यों न कहें, आपको दंडित नहीं किया जाएगा। हे नरोत्तम, हे प्रजापालक, हे राजाओं के राजा, संपूर्ण अयोध्यावासी पीड़ित हैं। क्या कहा? मेरे राज्य में पीड़ा? कारण क्या है? प्रजाजन आपके शासन को दूषित शासन कह रहे हैं। दूषित शासन? क्यों? अयोध्या वासियों का कहना है कि आप रानी सीता के मोह से ग्रसित हैं। ऐसा कहने का कारण क्या है? प्रजाजनों का कहना है कि अब लंकेश के यहाँ से लौटी रानी सीता को मोहवश ही रखा है, वरना पराये घर प्रवास करके आई स्त्री को सज्जन पुरुष दूर से ही त्याग देते हैं। ओह, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? महाराज, राज्य में व्यभिचार फैल रहा है। बलवान निर्बल के स्त्रियों का अपहरण कर रहे हैं। अपहरण के बाद स्त्रियां पुनः पति के पास वापस आ रही हैं। सब आपका उदाहरण देकर अपने घर परिवारजनों से यह दुहाई कर रही हैं कि जब अयोध्यापति न्याय सिंहासन पर बैठकर रावण के यहाँ से लौटी सीता को रख सकते हैं, तो आपको क्या आपत्ति है? हाँ महाराज, राज्य में एक दो व्यक्ति ही ऐसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि संपूर्ण राज्य इस तरह की चर्चाओं में शामिल है। महाराज, राज्य की मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है। राज्य की मर्यादा बनी रहे, नारियां शीलवती रहे, इसके लिए अब आपको ही कुछ सोचना है। महाराज, एक ने तो अपनी पत्नी को यह भी कह दिया कि मैं राजा राम जैसा मोही और स्त्री प्रेमी नहीं हूँ, जो पर पुरुष के यहाँ से लौटी स्त्री को सिंहासन पर बैठाल कर रखा है। हे न्यायाधीश, न्याय करें। हे प्रजापालक, प्रजा की रक्षा करें। चारित्र से भ्रष्ट होते राज्य को समय रहते संभाल लें, अन्यथा यह अवर्णवाद रघुकुल की कीर्ति पर महाकलंक बनकर बैठेगा। महाराज, रघुकुल की कीर्ति को बचाएं। महाराज, राज सिंहासन की मर्यादा की रक्षा करें। महाराज, लुप्त होती शील को पुनः जयवंत करें। महाराज, आपके बिना हमारा कोई नहीं है जहां हम यह व्यथा लेकर जाएं। आप सभी की शिकायत पर ध्यान दिया जाएगा।
यह राम राज्य है। यहाँ देशवासियों के दुख का संबंध सीधे राजा से है। प्रजाजन अयोध्या के सम्राट राजा राम से न्याय ही पाएंगे। अन्याय रघुकुल की रीति में नहीं है। रघुकुल की कीर्ति जयशील थी, जयशील है और जयशील ही रहेगी। अयोध्यावासी निश्चिंत रहें। हमें अपने राजा से यही उम्मीद थी। अयोध्या के सम्राट राजा राम की जय हो। सम्राट के न्याय की जय हो। अयोध्या के सम्राट जयवंत हो। सीता ओ सती सीता, सीता ओ सती सीता, सीता ओ सती सीता, सीता ओ सती सीता। गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, सती सीता की अमर कहानी रहे, कहानी रहे। सीता ओ सती सीता, सीता ओ सती सीता। राजा जनक की तुम हो निशानी, बातें त्याग की तुमसे ही जानी। तू है जग में महा, तुझसा दूजा कहा। उठो उठो पे तेरी कहानी रहे, कहानी रहे। सीता ओ सती सीता, सीता ओ सती सीता, सीता ओ सती सीता, सीता ओ सती सीता। महारानी की जय हो। कुमार लक्ष्मण अंदर आने की आज्ञा चाहते हैं। आज्ञा है। प्रणाम भाभी। सुखमस्तु भैया, सब कुशल तो है? जो सबको कुशल रखते हैं उनकी कुशलता को छोड़कर सब कुशल हैं। मतलब? हमारे महाराज सबको कुशल रखते हैं, मात्र उनकी कुशलता को छोड़कर सब कुशल हैं। हमारे महाराज की कुशलता को किसका अभिशाप लग गया देवर जी? ये ही जानने तो मैं आपके पास चला आया। पिछले कुछ दिनों से भैया बड़े चिंतातुर दिखाई दे रहे हैं। क्या कारण है भाभी? हाँ, 2-3 दिनों से मैं भी उन्हें चिंतित ही देख रही हूँ। सोच रही थी आपको बुलाकर पूछूंगी, पर उल्टा आपने ही मुझसे पूछ लिया। तो क्या आपको भी भैया की चिंता का कारण नहीं मालूम? जब आपको नहीं मालूम तो मुझे कैसे मालूम होगा भैया? क्यों उपहास करती हैं भाभी? आप में और मुझ में बहुत अंतर है। आप तो उनके हृदय की स्वामिनी हैं और मैं। ये सब वनवास की बीती बातें हैं। अब हम महलों में आ गए हैं। महलों में आने से क्या संबंध बदल जाते हैं? स्थान परिवर्तन से क्या हृदय परिवर्तन हो जाता है? भैया, वनवास में वो राजा नहीं थे, अतः अपने सुख दुख की बातें कह सुन लेते थे, पर अब वो राजा बन गए हैं। एक कुशल राजा वही कहलाता है जो राज्य की गोपनीय बातें गुप्तचर के सिवा किसी से ना कहे। अर्थात रानी से श्रेष्ठ गुप्तचर है। राजा बनने पर पति का पत्नी से ही विश्वास उठ जाता है। रानी अविश्वसनीय और गुप्तचर विश्वसनीय हो जाता है। इसमें उग्र होने की क्या बात है भैया? एक कुशल राजा अपने राज्य के श्रेष्ठ संचालन हेतु कई नीतियां अपनाता है। हमें उनकी नीतियों में सहयोगी होना चाहिए, विरोधी नहीं। अर्थात हमें भैया से उनकी चिंता का कारण नहीं पूछना चाहिए, है ना? पूछना चाहिए, अवश्य पूछना चाहिए। किंतु महारानी की जय हो। महाराज पधार रहे हैं। प्रणाम भैया। प्रणाम स्वामी। देवर भाभी में कोई विशेष वार्ता हो रही थी क्या? जब महाराज परायों सा व्यवहार करेंगे तो देवर भाभी में विशेष वार्ता करना अनिवार्य हो ही जाएगा। मतलब आप मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं महाराज। पिछले 3 दिनों से मैं आपकी मुखमुद्रा देख रही हूँ। उससे तो यही प्रतीत होता है
कि मैंने अपनी विश्वसनीयता खो दी। भाभी, केवल आपने ही नहीं, मैंने भी। ये तुम दोनों मिलकर कौन सी बातें कर रहे हो? जो करनी चाहिए भैया। आपको मालूम है, मैं अभी आपके पास पूरा 1 घंटा बैठ कर आ रहा हूँ। कब? किधर? मंत्रणा कक्ष में। आपको मेरी उपस्थिति का जरा भी भान नहीं हुआ। आप अपनी चिंता में इतने खोए थे कि मैंने 2-3 बार आपको पुकारा भी, पर आप देखती हो भी नहीं देख रहे थे। इतना पीड़ित व चिंतित तो आप वनवास के समय भी नहीं थे भैया। ऐसी कौन सी समस्या आन पड़ी है जिससे आप अपने प्राण प्रिय लक्ष्मण को भी नहीं बताना चाह रहे? तू क्यों इतना दुखी हो रहा है लक्ष्मण? मुझे कोई समस्या नहीं है। ये आप सारी जगत से कह सकते हैं, पर अपने लक्ष्मण से नहीं। इससे अच्छा तो मैं वनवास में था। आप अपने मन की बातें तो बताते थे। राजमहल हमारे लिए अभिशाप हो गया। देवर जी ठीक ही कह रहे हैं। आज तुम देवर भाभी मिलकर कैसी पहेलियां बुझा रहे हो? पहेलियां हम नहीं, आप बुझा रहे हैं। मैं? हाँ भैया, आप। वनवास काल में आप पर एक नहीं अनेक आपत्तियां आईं, पर आपने सबका हंसकर सामना किया। भाभी के अपहरण के समय को छोड़कर मैंने अपने जीवन काल में आपको कभी इतना दुखी नहीं देखा। आप मुझे अपने दुख का कारण नहीं बता पा रहे हैं, ना बताएं, पर भाभी को तो बता दें। ऐसी बातें कर कर क्यों मुझसे परायापन साध रहा है रे लखन? परायापन में नहीं, आप साध रहे हैं भैया। भाभी, मैं चलता हूँ। अपनी भूल खोजने का प्रयास करूँगा। हाँ, बिना भूल के कोई किसी की विश्वसनीयता नहीं खोता। लखन? हाँ भैया, मेरी समस्त भूलों के लिए मुझे क्षमा करना, और हो सके तो भाभी को सब कुछ बता देना, पर इस तरह अपने आप को दर्द मत देना। मैं आपको इतने दर्द में नहीं देख सकता भैया, इतने दर्द में नहीं देख सकता। ये कैसा अवसर आया, प्रभु राम को दुख ने सताया। नहीं सूझे उत्तर कोई, जो प्रश्न है जग ने उठाया। ये कैसा अवसर आया, प्रभु राम को दुख ने सताया। नहीं सूझे उत्तर कोई, जो प्रश्न है जग ने उठाया। है निर्दोष रे न्यारी सीता, जिसने दिल हरि का जीता। उस पे ही उंगली उठाई, ये दुनिया रास न आई। तज दूं कैसे वो सीता, पल पल है साथ निभाया। नहीं सूझे उत्तर कोई, जो प्रश्न है जग ने उठाया। ये कैसा अवसर आया, प्रभु राम को दुख ने सताया। नहीं सूझे उत्तर कोई, जो प्रश्न है जग ने उठाया। मुझे नहीं मालूम था कि मैं इतनी हतभागिनी हूँ। सीते? हाँ महाराज, अर्धांगिनी होकर भी मैं आपकी चिंता का कारण ना जान सकी तो हतभागिनी ही तो कहलाऊंगी। ऐसा मत कहो सीते, मुझे स्वयं कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
क्या समझ में नहीं आ रहा राजन? ये ही कि मेरे जीवन में भी ऐसी उलझन आ जाएगी कि जिसे सुलझाना मेरे लिए असंभव हो जाएगा। हमारे महाराज के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे महाराज न कभी हारे थे, न हारे हैं, न हारेंगे। हमारे सम्राट अजेय थे, अजेय हैं, अजेय ही रहेंगे। बात हार जीत की नहीं है सीते। फिर कौन सी है? थोड़ा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं, इसलिए मुख पर उदासी होगी। तुम लोग व्यर्थ ही चिंता कर करके परेशान हो रहे हो। महाराज अपनी प्राण प्रिया से धोखा कर रहे हैं। धोखा? कौन सा धोखा? किससे धोखा? सीते से धोखा? नहीं नहीं, मैं सीते से धोखा नहीं कर सकता। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। स्वामी, स्वामी, ये आपको क्या हो रहा है? मैं राजवैद्य को बुलवाती हूँ। सीते, सीते, तुम कहीं मत जाओ। राजवैद्य। मुझे राजवैद्य की आवश्यकता नहीं। फिर माता को सूचित करती हूँ, देवर जी को सूचित करती हूँ। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। अयोध्या सम्राट की यह अधीरता मैं नहीं देख सकती। कुछ नहीं सीते, थोड़ा शीतल जल ले आओ। लाती हूँ स्वामी। दर्द को अंदर ही अंदर पिएंगे तो वह नासूर बन जाएगा। कृपया मुझ पर प्रकट कर दीजिए। मुझे कोई दर्द नहीं है सीते। जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, महाराज भावना और कर्तव्य के अंतर्द्वंद में उलझे हुए हैं। तुमने उचित ही समझा सीते। तो इसमें इतना पीड़ित होने की क्या आवश्यकता? जो रीति रघुकुल में सदा से चली आई, उसी रीति का पालन महाराज करें। किस रीति का? जिस रीति का पालन पिताश्री ने किया था। पिताश्री ने भावनाओं से भी उच्च स्थान कर्तव्य को दिया था। उनकी इच्छा आपको राज्य देने की थी, पर कर्तव्य वचन पालन हेतु पुकार रहा था और कह रहा था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसका अर्थ तो यही हुआ कि रघुवंश की राजगद्दी में बैठने वाले प्रत्येक राजा को परीक्षा देनी होगी। ये जीवन ही एक परीक्षा है राजन, और हम समस्त नर नारी परीक्षार्थी। सीते। हाँ स्वामिन, मैं ज़्यादा तो नहीं जानती। छोटे मुंह बड़ी बात हो तो महाराज क्षमा करें, पर एक बात अवश्य कहना चाहूँगी। राजा को इतना मजबूत और सहिष्णु होना चाहिए कि उसकी आंतरिक पीड़ा उसकी मुख मुद्रा से झलक ना पाए, और कभी झलक भी जाए तो उसे अपने किसी विश्वसनीय को कहकर प्रसन्न मुद्रा में आ जाना चाहिए। जिस राजा के ऊपर समस्त प्रजा की खुशियाँ निर्भर हैं, वो राजा ही यदि पीड़ित दिखे तो राज्यवासी जाएंगे कहाँ? उन्हें संभालेगा कौन? सीते, क्या राजा मनुष्य नहीं होता है? होता है राजन, अवश्य होता है। मनुष्य होने के नाते क्या उसके अंदर हृदय नहीं होता? होता है, अवश्य होता है। हृदय होने के नाते क्या उस हृदय में कुछ संवेदनाएं और कुछ भावनाएं नहीं होती? होती हैं। फिर क्यों प्रजा चाहती है कि राजा के अंदर जान होते हुए भी वह बेजान हो जाए, हृदय होते हुए भी हृदय शून्य हो जाए, भावना विहीन हो जाए? यह बात सत्य है राजन कि राजा एक मनुष्य होता है। मनुष्य ही तो राजा बनता है, पर राजा बनने के उपरांत वह मात्र मनुष्य ही नहीं रह जाता, अपितु राजा भी होता है। और राजा का लक्ष्य, राजा का ध्येय मात्र प्रजा की खुशी रहती है। उस खुशी में उसे अपने व्यक्तिगत सुख दुख की तिलांजलि देनी होती है। मतलब राजा होने के उपरांत मनुष्य मर जाता है? नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं। राजा होने के उपरांत मनुष्य मरता नहीं, वरन और उच्च और श्रेष्ठ हो जाता है। इतना उच्च और श्रेष्ठ कि व्यक्तिगत स्वार्थ उस उच्चता और श्रेष्ठता को छू तक नहीं पाते। सीते। हाँ राजन, मैं अपनी सीमा का उल्लंघन करना नहीं चाहती, फिर भी मैं अर्धांगिनी होने के नाते अर्धांगिनी का अधिकार चाहूँगी। महाराज से हाथ जोड़कर निवेदन है, महाराज अपनी चिंता का कारण मुझे बताएं। बस प्रजा संबंधी कोई समस्या थी, अब समाधान
मिल गया। कैसे और किससे? तुमसे। ओह, इसका मतलब मैं महाभाग्यशालिनी हूँ। मेरा सौभाग्य महाराज को खटक रहा है क्या? न नहीं तो। फिर महाराज ऐसे चुप क्यों हो गए? चुप? मैं चुप नहीं हुआ। मैं तो भीतर ही भीतर महारानी के विशाल हृदय के बारे में सोच रहा हूँ। धन्य हो सीता तुम। कर्तव्य और भावना में तुमने कर्तव्य को श्रेष्ठ बताकर मुझे अंतर्द्वंद से बाहर निकाल दिया। कर्तव्य की श्रेष्ठता मैंने स्वयं महाराज से ही सीखी है। महाराज का वनवास जाना कर्तव्यशीलता का आदर्श उदाहरण है। आपकी ही बात आपको भेंट करके मैंने कोई बड़ा कार्य नहीं किया राजन। तुम क्या जानो सीते कि तुमने कितना बड़ा कार्य कर दिया, पर कर्तव्य को उच्चता प्रदान करने में भावनाओं के साथ साथ शायद मनुष्य को भी मर जाना होता है। चलो अब कर्तव्य पूर्ति के साधन जुटाने दो। मैं कुछ सहयोग करूं? नहीं, लक्ष्मण ही सहयोग कर पाएगा। हर्ष की बात है। देवर जी काफ़ी पीड़ित हो गए थे कि आपका उन पर से विश्वास उठ गया। अब उन्हें भी शांति मिलेगी। क्या पता किसे शांति मिलेगी, किसे नहीं। आज्ञा हो महाराज। कुमार लक्ष्मण को मंत्रणा कक्ष में पहुंचने का संदेश भेजा जाए। जो आज्ञा महाराज। तत्काल ही जाना है? थोड़ा विश्राम तो कर लेते। कर्तव्य पालन की शिक्षा देने वाली रानी को विश्राम की बातें शोभा नहीं देती। सीता ओ सती सीता, सीता ओ सती सीता। क्या जाने ये भोली प्यारी, मिलने वाली सजा है भारी। जिसे हर सुख दिया दुख उसने दिया, कथा सीता की अमर सुहानी रहे, सुहानी रहे। सीता ओ सती सीता, सीता ओ सती सीता, सीता ओ सती सीता, सीता ओ सती सीता। प्रणाम महाराज। आपने मुझ दुर्भाग्य को याद किया? किसने कहा कि तू दुर्भागा है? अरे तुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली तो पूरी अयोध्या में दूसरा कोई नहीं होगा। इसलिए महाराज अपनी चिंता का कारण मुझसे छिपा रहे हैं। छिपा रहा था, पर अब नहीं। समुद्रांत तक फैली इस समूची पृथ्वी पर मुझे तुझसे ज्यादा विश्वसनीय कोई दूसरा नहीं दिखता। यह महाराज की उदारता व कृपा है। मेरी उदारता नहीं, तेरी कर्तव्य निष्ठा है। क्या तेरा कोई अस्तित्व नहीं जो हर बात का श्रेय सीधे मुझे ही दे देता है? मेरा अस्तित्व तो आपकी श्वासों और धड़कनों में समाहित है भैया। हाँ, श्री राम के अतिरिक्त इस लक्ष्मण का कोई जीवन नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। महाराज के चरणों की सेवा ही इस सेवक का धर्म है। तेरी इसी भ्रात प्रेम की वजह से ही मैंने तुझे इस विश्वसनीय कार्य के लिए चुना। मुझे भरोसा है कि तू पूरी निष्ठा से मेरी आज्ञा का पालन करेगा। आपके भरोसे से ही यह लक्ष्मण आज तक जीवित है। पर इस आज्ञा पालन हेतु तुझे अयोध्या की सीमा से बाहर जाना होगा। अयोध्या क्या महाराज, पाताल में भी जाने की आज्ञा देंगे तो महाराज की आज्ञा पूर्ति हेतु यह सेवक पाताल में भी जाएगा। अब महाराज बिना भूमिका की आज्ञा दें, सेवक तत्पर है। तुझे मालूम है रानी सीता गर्भवती है। हाँ, क्यों नहीं महाराज। यह सुखद संदेश पाकर मैंने ही तो पूरे अयोध्या वासियों को रत्न बांटे थे। तुझे यह भी ज्ञात होगा लक्ष्मण कि सीता को तीर्थ यात्रा का अवसर उत्पन्न हुआ है। भाभी सौभाग्यशाली है, अन्यथा ऐसे अवसर अन्य स्त्रियों को कहाँ उत्पन्न होते हैं। तुझे सीता की तीर्थ यात्रा में सहयोगी बनना है। ओह, आज ना जाने किस जन्म का पुण्य फलित हुआ
जो महाराज एक के बाद एक कृपा बरसाते जा रहे हैं। तीर्थ यात्रा के लिए राजपुरोहित से मुहूर्त निकलवा लिया भैया। मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं, आज अभी इसी वक्त तुम्हें जाना होगा। जो आज्ञा भैया। साथ में और किस किस को जाना है? कोई नहीं, मात्र तुम और सीता। सारथी भी नहीं, तुम ही सारथी, तुम ही साथी, तुम ही सहयोगी होंगे। इससे बड़ा सौभाग्य मेरा और कौन सा होगा। कई भवों की तपस्या का यह सुफल है जो महाराज ने इस पुण्य कार्य के लिए मुझे नियुक्त किया। ऐसा विश्वास सदा ही बनाए रखना भैया। आपका यह विश्वास ही इस दिन की दौलत है। आज मेरी खुशियों का पार नहीं। अयोध्या के भावी उत्तराधिकारी को जन्म के पूर्व ही तीर्थ वंदना कराने ले जा रहा हूँ। ओह, इससे ज़्यादा पुण्यशाली इस पृथ्वी पर दूजा कौन होगा। अच्छा, चलूँ भैया, तैयारी भी करनी है। सुनो लक्ष्मण, तीर्थ यात्रा तो एक बहाना है। तीर्थ यात्रा के बहाने तुम्हें सीता को सिंहनाद नाम के घनघोर जंगल में अकेला छोड़कर वापस आना है। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं। मैंने सीता का परित्याग कर दिया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। यह जो मैं सुन रहा हूं वह झूठ है। श्री राम सीता का परित्याग नहीं कर सकते, कभी नहीं, कभी नहीं। तुम जो सुन रहे हो सच सुन रहे हो लक्ष्मण। मैं सीता का परित्याग कर चुका हूं। अब सीता से मेरा कोई संबंध नहीं है। जिस सीता के लिए श्री राम जंगल जंगल घूमे, नदियों पर्वतों से जिस सीता का पता पूछा, उस प्राण प्रिय सीता का श्री राम परित्याग नहीं कर सकते। हे आकाश, कहो ये मिथ्या है। हे धरती, कहो ये मिथ्या है। हे पर्वतों, कहो ये सब झूठ है। हे नदियों, हे वृक्षों, हे दिशाओं, कहो ये सब असत्य। श्री राम सीता का परित्याग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। धैर्य मत खो लक्ष्मण, आज्ञा पालो और शीघ्र ही सीता को अयोध्या की सीमाओं से बाहर ले जाओ। परित्याग का कारण बता सकेंगे भैया? लोक अपवाद। किसका लोक अपवाद? कैसा लोक अपवाद? किसके द्वारा लोक अपवाद? लोक अपवाद का कारण क्या? सीता का रावण के यहाँ प्रवास पूरी अयोध्या में चर्चा का विषय है लक्ष्मण, कि रावण के यहाँ से वापस आई सीता को मैंने रख लिया। राज्य में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, व्याभिचार फैल रहा है। जिसने भी मेरी निष्कलंक भाभी पर यह कलंक लगाया है, धरती माँ की सौगंध, मैं उसकी जिह्वा खींच लूंगा। जिसने भी मेरी पवित्र पावन भाभी के चरित्र पर उंगली उठाई है, मैं उसकी उंगली ही नहीं, भुजाएं भी तोड़ दूंगा। न्याय की भीख मांगने वाले प्रजावासियों की जीवा काटना राजा का धर्म नहीं है लक्ष्मण। राजा का धर्म तो प्रजा की रक्षा करना है, उसके प्राण लेना नहीं। तलवार अंदर रखो। और प्रजा का कोई कर्तव्य नहीं होता? प्रजा जिसे चाहे उसे दोष लगा दे। और वो राजा भी क्या राजा, जो लोगों की चंद बातों में आकर निष्कलंक पत्नी का परित्याग कर दे। बात चंद लोगों की नहीं, बात रघुकुल की कीर्ति की है। बात हमारे पूर्वजों के यश की है। महारानी सीता रघुकुल पर कलंक बन चुकी है। भैया, बंद करो ये दुर्वचनों का विलाप। जिसने भी महारानी सीता को रघुकुल का कलंक कहा, मैं उसके लिए काल बनूंगा भैया, काल। मतलब तुम सीता को सिंहनाद 8वीं में छोड़ने नहीं जाओगे? नहीं। तुम्हें रघुकुल की कीर्ति का कोई ख्याल नहीं? मुझे अपनी निष्कलंक भाभी के अतिरिक्त किसी का ख्याल नहीं। मेरी आज्ञा का भी नहीं? हाँ, आपकी आज्ञा का भी नहीं। लक्ष्मण, आखिर भाभी का दोष क्या है भैया? रावण ने उनका अपहरण कर लिया, तो इसके लिए वे क्या करती? रावण ने क्या क्या प्रलोभन नहीं दिए भाभी को, पूरा साम्राज्य उनके चरणों में डाल दिया। पर भाभी ने अपने शील के आगे उसकी कीमत तिनके के बराबर नहीं समझी।
प्रतिपल भूखी प्यासी मात आपका ही नाम जपती रही। उनके पति धर्म पालन का यह परिणाम, उनके शील संयम का यह फल, उनके सतीत्व का यह परिणाम, उनका परित्याग। मैंने तुमसे तर्क विवेक करने को नहीं कहा। यदि मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते तो दूर हो जाओ मेरी नजरों से। भैया, अभी मैं भैया नहीं, अयोध्या का सम्राट राजा राम हूं। अयोध्या सम्राट राजाज्ञा पालन ना करने वालों से वार्तालाप नहीं करता। आज्ञा हो महाराज। सेनापति कृतांतवक्र को भेजा जाए। जो आज्ञा महाराज। भैया, वनवास भाभी को नहीं आपको मिला था, पर भाभी ने आपके साथ वनवास भोगा। आपके हर दुख को उन्होंने हंसकर झेला। ऐसी पतिव्रता नारी पर कृपा कीजिए भैया, कृपा कीजिए। प्रजाजनों के कहने पर जनक नंदिनी पर अत्याचार मत करिए भैया। उस घनघोर अटवी में एक अकेली नारी कैसे जीवित रहेगी भैया? अपने निर्णय पर पुनः विचार कीजिए राजन, अपने निर्णय पर पुनः विचार कीजिए। अयोध्या का सेनापति कृतांतवक्र सम्राट के चरणों में प्रणाम करता है। कृतांतवक्र, अभी इसी वक्त महारानी सीता को सिंहनाद नाम की अटवी में अकेला छोड़कर आ जाओ। रास्ते में जो भी तीर्थ मिले उनकी वंदना करा देना। किंतु महाराज, सेनापति का कार्य तर्क वितर्क नहीं, राजाज्ञा का पालन करना है। अयोध्या का राजा राम सेनापति कृतांतवक्र को आदेश देता है कि सिंहनाद अटवी के अतिरिक्त महारानी सीता को किसी संबंधी, रिश्तेदार या प्रजाजन के यहाँ ना छोड़ा जाए। राजाज्ञा का उल्लंघन होने पर सेनापति को दंडित किया जाएगा। चलो भाई रत्न लुटाओ रे, चलो भाई रत्न लुटाओ रे, आई खुशियों की शुभ बेला। चलो भाई रत्न लुटाओ रे, आई खुशियों की शुभ बेला। राजा राम का वंशज प्यारा, सीता माने कोख में धारा। राजा राम का वंशज प्यारा, सीता माने कोख में धारा। सखियों सब मनाओ रे, आई खुशियों की शुभ बेला। चलो भाई रत्न लुटाओ रे, आई खुशियों की शुभ बेला। रानी ने गर्भ है जब से धारा, उठे भाव ही में न्यारा। रानी ने गर्भ है जब से धारा, उठे भाव ही में न्यारा। तीर्थ वंदन कर लो रे, आई खुशियों की शुभ बेला। चलो भाई रत्न लुटाओ रे, आई खुशियों की शुभ बेला। सब झूमे नाचे गाए, गर्व सब मिलके मनाए। सब झूमे नाचे गाए, गर्व सब मिलके मनाए। रंग गुलाल उड़ाओ रे, आई खुशियों की शुभ बेला। रंग गुलाल उड़ाओ रे, आई खुशियों की शुभ बेला। चलो भाई रत्न लुटाओ रे, आई खुशियों की शुभ बेला। कृतांतवक्र कर्तव्य परायण है। वह राजा राम की आज्ञा के अनुसार महारानी सीता को सिंहनाद नाम के घनघोर जंगल में छोड़ने जाता है। रानी सीता को तो यही ज्ञात है कि वे तीर्थ यात्रा को जा रही हैं, अतः वे तो बहुत ही खुश हैं, परंतु सेनापति कृतांतवक्र अत्यंत दुखी है। उसका हृदय चीत्कार कर रहा है, फिर भी वह राजाज्ञा के कारण मजबूर है। जीवन विधि का खेल न्यारा, कोई समझ ना पाया है।
जीवन विधि का खेल न्यारा कोई समझ ना पाया है। तीर्थ बहाने तीरथ बहाने सिया को वन भिजवाया है। जीवन विधि का खेल न्यारा कोई समझ ना पाया है। उतरो रथ से बोले कैसे, सेनापति चुपचाप खड़ा, झरझर अश्रु बहते नैना, संकट कैसा आन पड़ा। प्रजा की खातिर, प्रजा की खातिर प्रभु ने देखो खुद को दुख में डाला है। जीवन विधि का खेल न्यारा कोई समझ ना पाया है, कोई समझ ना पाया है। क्या बात है कृतांत वक्र, हम रथ से उतरकर यहाँ क्यों आ गए? अश्व थक गए हैं क्या? ना ना ना, नहीं तो। रथ बिगड़ गया क्या? ना, नहीं। फिर इस घनघोर जंगल में रथ रोकने का कारण क्या है? ओह, ये कैसी गर्जना है? मेरा भय से जी घबरा रहा है। सेनापति, रथ को शीघ्र ही इस अटवी से बाहर ले चलो। मैं रथ में बैठती हूँ, तुम शीघ्र ही आओ। देवी, आप रथ की ओर मत जाइए। क्यों सेनापति? इस घनघोर जंगल में तुम्हें कौन सी शरण दिख रही है? कहीं कोई जिनालय नजर आ रहा है क्या? अपराध क्षम्य हो देवी, आप इस रथ में अब कभी सवार नहीं हो पाएंगी। सेनापति! अयोध्या का सेनापति कृतांतवक्र अयोध्या के राजा राम की आज्ञा से बहुत मजबूर व लाचार है महारानी। कैसी राजा आज्ञा? राजा ने मुझे तीर्थ वंदना को भेजा है। तीर्थ वंदना एक बहाना है महारानी। खबरदार सेनापति, तीर्थ वंदना को बहाना कहकर तुम मात्र अयोध्या सम्राट की ही नहीं अपितु रघुकुल की भी अवहेलना कर रहे हो। मुझे अपने सम्राट पर पूरा भरोसा है। अपने वनवास काल में उन्होंने मुझे परिहास तक में अकेला नहीं छोड़ा, फिर इस घनघोर अटवी में। महाराज की सत्यवादिता पर प्रश्न चिन्ह लगाने का दंड तुम जानते हो? जानता हूँ महारानी, पर मुझे आपको यहीं तक छोड़ने का आदेश है। सेनापति! अपराध क्षम्य हो महारानी, महाराज आपका परित्याग कर चुके हैं। परित्याग? मेरा परित्याग? महाराज ने मेरा परित्याग कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। महाराज मेरा परित्याग नहीं कर सकते। सेनापति, तुम असत्य बोल रहे हो। मैं सत्य बोल रहा हूँ महारानी, महाराज आपका परित्याग कर चुके हैं। नहीं, यह झूठ है, यह झूठ है। जिस सीता के कारण लंकेश से इतना बड़ा युद्ध हुआ, उस सीता का परित्याग श्री राम नहीं कर सकते। कभी नहीं, कभी नहीं। सिया राम की जोड़ी अमर है। उसे पूरे ब्रह्मांड की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। वह जोड़ी अब टूट चुकी है। सेनापति! हाँ महारानी, अयोध्या के सम्राट ने अपने प्राण प्रिया का त्याग कर दिया है। कारण? मैं सेवक हूँ महारानी, छोटे मुंह बड़ी बात नहीं कर सकता। मेरा कार्य तो मात्र स्वामी की आज्ञा पालना है।
कुछ तो ज्ञात होगा सेनापति। मैं आप जैसी सती के लिए दुर्वचन कहकर अपनी जीवा को अपवित्र नहीं करना चाहता। तुम्हें मेरा आदेश है सेनापति। लोक अपवाद। लोक अपवाद? लोक अपवाद का रहस्य प्रकट करो। तुम्हें मेरा आदेश है। उफ, आदेश आदेश। प्रभु, थक चुका हूँ यह शब्द सुनकर। यह कैसी जीविका है, यह कैसी परतंत्रता है, यह कैसी नौकरी है, जहाँ जहाँ एक सती जैसी पवित्र महारानी के प्रति मुझे कटु वचन बोलना पड़ रहा है। कैसे कहूँ प्रभु, कैसे कहूँ, किस मुख से कहूँ? हे भगवान, इस जघन्य कृत्य के पूर्व मेरे प्राण ही क्यों ना निकल गए। हे ईश, मेरी सहायता करना। मैं जो कहने जा रहा हूँ वो मेरे कान भी ना सुने। आप लंकापति रावण के यहाँ रहकर आई हैं, इसलिए अयोध्यावासी आपके चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं, व्यभिचार फैल रहा है। बस सेनापति, मैं सब समझ चुकी। पर महाराज एक बार मुझसे तो पूछ लेते, मुझसे तो कुछ कह सुन लेते। क्यों तीर्थ वंदना के बहाने मुझे भेजा? जब मुझ पर भरोसा नहीं था तो क्यों लंकेश से युद्ध किया? क्यों मुझे अयोध्या में प्रवेश दिलाया? मैं अशोक वाटिका में उनका नाम रटते रटते अपने प्राण तज देती। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? जिन अयोध्या वासियों को मैंने अपनी संतान की तरह पाला, उन्हीं अयोध्या वासियों ने मुझ पर उंगली उठा दी और महाराज भी उनकी बातों में आ गए। स्वामी, जिस सीता की खोज में आप जंगल जंगल भटके, उसी सीता को हिंसक पशुओं के बीच भिजवाते आपका दिल नहीं कांपा? ओह, यह क्या? मैं अपने स्वामी को दोष दे रही हूँ? नहीं, अपने स्वामी को दोष नहीं देना, ना ही प्रजा को दोष देना। ये तो मेरे ही किसी पाप कर्म का उदय आया है। मैंने पूर्व में किसी निर्दोष पर दोष लगाया होगा, तभी मेरी निर्दोषता पर दोष लग रहा है। हे सिद्ध शिला में विराजमान अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान, हे आदिम तीर्थ आदिनाथ प्रभु, मुझे धैर्य दो, मुझे साहस दो, मुझे शक्ति दो। मैं इस विपत्ति काल में निमित्त को दोष ना दूं। मैं अपने पाप कर्मों का फल समता के साथ भोग सकूं, ऐसी मुझे हिम्मत दो भगवान। सेनापति, तुम यहाँ से जा सकते हो। महारानी, मैं इस भयंकर अटवी में आपको अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? जिस तरह अयोध्या सम्राट ने स्वयं को कठोर करके मुझे निर्जन वन में भेज दिया, उसी तरह तुम भी अपने हृदय को कठोर करके यहाँ से चले जाओ। पर जाते जाते इतना अवश्य बताते जाओ कि देवर लक्ष्मण को भी मेरे चरित्र पर संदेह है। नहीं महारानी, महाराज ने सबसे पहले उन्हें ही यह निर्मम आज्ञा दी थी, पर वे बहुत उग्र हो गए। हाँ, वे तो अपने देशवासियों से ही युद्ध करने तत्पर हो गए थे, पर महाराज ने उन्हें संबोधा, कई तरीकों से समझाया, पर उन्होंने किसी भी कीमत पर यह आज्ञा नहीं मानी। उन्हें प्राण दंड स्वीकार था, पर इस तरह की राजाज्ञा नहीं। तुम अयोध्या पहुंचकर देवर जी को समझा देना, वे मेरे परित्याग का शोक न करें और महाराज के विपरीत कदापि न चलें। महारानी। हाँ सेनापति, महाराज को इस वक्त उनकी बहुत आवश्यकता होगी। वे उन्हीं से अपना मन हल्का कर पाते हैं। और आपको किसी की आवश्यकता नहीं? जिसका भाग्य ही विपरीत हो, वो किसकी आवश्यकता महसूस करेगा? जाओ सेनापति, महाराज प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उन्हें जाकर बता देना कि तुमने अपना कर्तव्य पूरा किया। महारानी, आप सचमुच धन्य हैं। आप जैसी रानी को पाकर मैं कृतार्थ हूँ, पर आपको इस निर्जन वन में छोड़ने का प्रायश्चित मैं अवश्य ग्रहण करूँगा। सेनापति, इस सेवक का अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। हाँ, स्वामी को कोई संदेश?
मैं दीनहीन पराश्रित नारी, मर्यादा पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करने वाले कुशल राजा के लिए क्या संदेश दे सकती हूँ। फिर भी सेनापति, तुम अयोध्या पहुंचकर स्वामी से इतना कहना कि जिस तरह लोगों के कहने पर आपने मुझे छोड़ दिया, उसी तरह लोगों के कहने पर कभी धर्म मत छोड़ना। इस अशरण संसार में धर्म ही एक शरण है। एक दुखियारी रानी सीता, झर झर नीर बहाए, झर झर नीर बहाए। एक दुखियारी रानी सीता, झर झर नीर बहाए, झर झर नीर बहाए। अवसर जो दे देते मेरी भी सुन लेते ओ, अवसर जो दे देते मेरी भी सुन लेते। राजा हो के भी एक अबला को भेजा क्यों है वन में, ऐसा ही है क्या धर्म में। माझी ही जब छोड़ दे नैया, ढाढ़स कौन बंधाए, झर झर नीर बहाए। अयोध्या छूट गई, किस्मत रूठ गई हो। अयोध्या छूट गई, किस्मत रूठ गई। रानी हो के भी वन में अकेले रोती सीता नारी। एक अबला दुखियारी, राम सिया की अमर ये जोड़ी, आज ये बिछुड़ी जाए, झर झर नीर बहाए। कोई नहीं अपने हैं, झूठे ये सपने हैं हो। कोई नहीं अपने हैं, झूठे ये सपने हैं। सेनापति भी छोड़ सिया को बिलख बिलख के रोए। मन वैरागी होए, तज के पदवी लूंगा दीक्षा, ये संकल्प उठाए। झर झर नीर बहाए। एक दुखियारी रानी सीता, झर झर नीर बहाए, झर झर नीर
बहाए झर झर नीर बहाए। रानी सीता को जंगल में छोड़कर सेनापति अत्यंत दुखित है। उसे बार बार अपने पर पश्चाताप होता है। यदि वह सेनापति पद पर नहीं होता तो उसे यह निष्ठुर कर्म नहीं करना पड़ता। निर्दोष सीता को गर्भवती अवस्था में अकेले घनघोर जंगल में छोड़ने के दुख से उसके अंदर तीव्र वैराग्य आ गया। उसे संसार असार प्रतीत होने लगा। राजा राम के लिए रानी सीता का संदेश लेकर वह अयोध्या के महल में प्रवेश करता है। सेनापति कृतांतवक्र महाराज के चरणों में प्रणाम करता है। तुम आ गए कृतांतवक्र। भाभी कहाँ है? जहाँ महाराज का आदेश था वहाँ। मतलब तुम भाभी को घनघोर जंगल में छोड़ाए? स्वामी की आज्ञा का पालन करना सेवक का धर्म है कुमार। ओह सेनापति, तुमने अनर्थ कर दिया। तुम भाभी को राजा जनक के यहाँ क्यों नहीं छोड़ाए? सेवक स्वामी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता कुमार। भैया, आपकी इच्छा पूरी हो गई। सेनापति लौट आया। क्या कहा? कृतांतवक्र आ गया? हाँ भैया, आपकी निष्ठुर आज्ञा का पालन करके सेनापति आ गया। सेनापति, तुम आ गए? देवी सीता कहाँ है? जहाँ आपका आदेश था वहाँ। साधुवाद कृतांतवक्र, साधुवाद। मुझे तुम्हारी सेवा पर गर्व है। लो, अपना पुरस्कार ग्रहण करो। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? जिस आज्ञा को कुमार नहीं पाल सके उस आज्ञा को सेनापति ने पाल लिया। यह गर्व की बात नहीं है तो और क्या है? आओ सेनापति, उपहार ग्रहण करो। अपराध क्षम्य हो स्वामी। महादेवी सीता को जंगल में छोड़ने का उपहार मैं उन्हीं से ग्रहण करके आया हूँ। सेनापति, इस जघन्य कार्य को करके यदि मैं उपहार ग्रहण कर लेता हूँ तो मुझसे ज्यादा अधम और नीच प्राणी इस संसार में कोई दूसरा ना होगा राजन। ये तुम क्या कह रहे हो सेनापति? राजज्ञा का पालन करना सेवक का धर्म है, पर इस धर्म ने मुझसे अधर्म करा दिया। मैं स्वयं को माफ नहीं कर पा रहा हूँ महाराज। अच्छा, चलता हूँ। तुम तो चले सेनापति, पर जाते जाते ये तो बताते जाओ, भाभी कैसी? उन्होंने हमारे बारे में कुछ कहा सुना नहीं? ओह, मैं तो भूल ही गया महाराज। महादेवी ने आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भेजा है। क्या? सीता ने मुझे संदेश भेजा? ये ही कहा होगा कि तीर्थ यात्रा के बहाने क्यों भेजा, मुझ पर अविश्वास क्यों किया? नहीं महाराज, देवी सीता बहुत महान, बहुत उच्च, बहुत पवित्र है। उनकी जैसी महानता, उनके जैसी उच्चता व पवित्रता पाने के लिए ना जाने कितने जन्म लेने होंगे। सेनापति, भाभी ने भैया को दोष नहीं दिया सेनापति? नहीं कुमार, दूसरों पर दोष मढ़ने वाली हमारी महारानी साधारण नारी नहीं है, वरन अपने कर्मों को ही दोष देने वाली हमारी वे एक असाधारण नारी हैं। जो संदेश उन्होंने हमारे महाराज को भेजा, उस संदेश के लिए यह जगत उन्हें युगों युगों तक याद रखेगा। कौन सा संदेश कृतांतवक्र? ये ही कि महाराज से कहना, जिस तरह लोगों के कहने पर आपने मुझे छोड़ दिया, उसी तरह लोगों के कहने पर कभी धर्म मत छोड़ना। धन्य हो भाभी, तुम धन्य हो। जिस व्यक्ति ने आप पर अत्याचार किए, उस व्यक्ति के कल्याण की भावना रखकर आपने अपने सतीत्व को इतना उच्च और गौरवपूर्ण बना दिया कि लोग सदियों सदियों तक इस उच्चता और गौरव का सम्मान करेंगे। इस लक्ष्मण का तुम्हें कोटिशः प्रणाम भाभी, कोटिशः प्रणाम। मुझे जाने की आज्ञा दे महाराज। सीता ओ सती सीता, सीता ओ सती सीता,
सीता ओ सती सीता, सीता ओ सती सीता। रानी सीता जंगलों में अकेले रह रही थी। तभी एक दिवस पुंडरीकपुर के राजा वज्रजंग अपनी सेना के साथ वहाँ से निकलते हैं। एक अबला नारी को अकेले जंगल में देखकर उससे जंगल में अकेला रहने का कारण पूछते हैं। रानी सीता उन्हें अपनी सारी आप बीती बताती हैं। ये सुनकर राजा वज्रजंग अत्यंत द्रवित हो जाते हैं एवं सीता को अपनी धर्म बहन बनाकर पुंडरीकपुर ले जाते हैं। समय आने पर सीता युगल पुत्रों को जन्म देती है, जिसे संसार लव कुश के नाम से जानते हैं। लव कुश धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होते हैं। दोनों पुत्र ही अत्यंत पराक्रमी, शूरवीर एवं बुद्धिमानी रहते हैं। किसी समय उनका राजा राम एवं लक्ष्मण से युद्ध होता है। तभी नारद आकर राम और लक्ष्मण को बताते हैं कि जिनसे आप लोग युद्ध कर रहे हैं वे तो आपके ही वंशज हैं, अर्थात राम के पुत्र हैं। फिर सभी का मिलन होता है। सभी मिलकर अयोध्या में प्रवेश करते हैं, पर राजा राम रानी सीता जी को स्वीकार नहीं करते। वे जानते थे कि सती सीता जी पवित्र है, शीलवती है, फिर भी प्रजा ने उनका अपवाद किया था। अतः प्रजा के कारण राजा राम सीता जी की अग्नि परीक्षा लेते हैं ताकि सीता जी की निर्दोषता सर्वसिद्ध हो सके। सीता जी राम जी की आज्ञा को सहर्ष स्वीकार करती हैं एवं पंच परमेष्टि का स्तवन करती हुई अग्नि में प्रवेश करती हैं। कष्ट हजारों सह के सीता, राम निधि ले आई पुनीता। सिया रानी ले आई रे राम की निशानी, सिया रानी ले आई रे राम की निशानी। दिल में उम्मीदें, अखियों में पानी, सिया रानी ले आई रे राम की निशानी, सिया रानी ले आई रे राम की निशानी। साथ चलते लव कुश प्यारे, रघुकुल वंशज दोनों न्यारे। अब पिता की छाव में कटेगी जिंदगानी, सिया रानी ले आई रे राम की निशानी। वर्षों बाद मिलन की घड़ियां, फिर बिना हर्षित राम की अखियां। ठहरो तुम बड़ो मत, बोले निष्ठुर वाणी, सिया रानी ले आई रे राम की निशानी, सिया रानी ले आई रे राम की निशानी। तुमको परीक्षा देनी होगी, शुचिता साबित करनी होगी। परीक्षा बिना प्रवेश न मिले महल रानी, सिया रानी ले आई रे राम की निशानी, सिया रानी ले आई रे राम की निशानी। देने परीक्षा हूँ मैं तत्पर, करना होगा क्या मुझे रघुवर। आप जो कहेंगे करेगी वो ही रानी, सिया रानी ले आई रे राम की निशानी, सिया रानी ले आई रे राम की निशानी। अग्नि कुंड में जाओ सीता, सिद्ध करो तुम हो पावन पुनीता। करुणाशील राम देखो बने पाषाणी, सिया रानी ले आई रे राम की निशानी, निशानी। सिया रानी ले आई रे राम की निशानी। का
का मचा है हाहाकार, मचा है हाहाकार। दोष मरने वाले बोले माफ करो सरकार, माफ करो सरकार। सती सीता सती सीता रही है पावन, पावन ही है वे आज। अजब विधि के खेल न्यारे, अजब विधि के काज, अजब विधि के खेल न्यारे, अजब विधि के काज। ले रहे हैं, ले रहे हैं कठिन परीक्षा राम से आके आज। अजब विधि के खेल न्यारे, अजब विधि के काज। राम सिवा यदि पर पुरुष का किया हो तनिक विचार, किया हो तनिक विचार। चलाना मुझको या बहाना अग्नि मां जलधार, अग्नि मां जलधार। कह कि सीता, कह कि सीता कूद पड़ी है अग्नि कुंड में आज। अजब विधि के खेल न्यारे, अजब विधि के काज, अजब विधि के खेल न्यारे, अजब विधि के काज। तूफान चले या चले अग्नि होता नहीं भयभीत, होता नहीं भयभीत। सत्य मरता है रहेगा सत्य की ही जीत, सत्य की ही जीत। खिल उठे हैं, खिल उठे हैं आदमी भी आज कमल हजार। अजब विधि के खेल न्यारे, अजब विधि के काज, अजब विधि के खेल न्यारे, अजब विधि के काज। देख लिया संसार मैंने, देखी सबकी प्रीत, देखी सबकी प्रीत। सुख के साथी सब बनेंगे, कोई न दुख में मीत, कोई न दुख के मीत। तज की दुनिया, तज की दुनिया में धरूंगे आर्य वेश ये आज। अजब विधि के खेल न्यारे, अजब विधि के काज, अजब विधि के खेल न्यारे, अजब विधि के काज। ले रहे हैं, ले रहे हैं कठिन परीक्षा राम से आके आज। अजब विधि के खेल न्यारे, अजब विधि के काज,
अजब विधि के खेल न्यारे, अजब विधि के काज, अजब विधि के खेल न्यारे, अजब